बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, इमरान खान पर हमले के बाद मुल्क में सियासी टकराव बढ़ रहा है। साबिक प्राइम मिनिस्टर पर कातलाना हमले को आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस वाक़े की कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान इस हवाले से उन्होंने बेबसी का इजहार किया और साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इसके बावजूद अपने ऊपर हमले की FIR दर्ज नहीं करा पा रहे और इस मुल्क में आम आदमी का क्या बनेगा, ये सवाल उठाए साबिक वज़ीर आज़म ने। और आज तौहीन अदालत केस के दौरान IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूबाई हुकूमत ने FIR दर्ज कराने से रोका है, जिस पर अदालत ने 24 घंटों में FIR दर्ज कराने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि कौमी लीडर के कत्ल करने की कोशिश की गई, मामलात की नज़ाकत को समझें, शवाहिद ज़ाया हो रहे हैं, तफ्तीश कराएं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फ़ालियत को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह में FIR दर्ज ना हुई तो अज़ खुद नोटिस लेंगे और इसके ज़िम्मेदार IG पंजाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर आज़म स्वाति और अरशद शरीफ कत्ल केस का भी नोटिस ले लिया है और मुतल्लिका इदारों से उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि CPNE की इमरान खान से मुलाकात हुई, आप इसमें शरीक थे, मुलाकात आपकी कैसी रही और इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनका मोराल कैसा था, कितने पुरज़्म थे? साथ ही जिस तरह हमारा आज का सवाल भी है कि FIR का आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कितनी देर में कटेगी, इस मामले पर आपकी इमरान खान साहब से बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ था? बुनियादी तौर पे तो दुआ हम खैरियत दरियाफ्त करने गए थे। ज़ाहिर है इसके बाद जो हुआ, काजिम खान थे, इरशाद आरिफ थे, ज़ियाद नौली थे और बाकी और भी बेशुमार जर्नलिस्ट थे, क्योंकि PFUJ और प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी उसमें मौजूद थे। इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो तो कॉन्फिडेंट हैं, वो रहना भी चाहिए। तकलीफ भी वाज़े नज़र आ रही थी उनकी। ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल होता है एक ही जगह पे रख के टांग को। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत जो हुई सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा IG साहब ने भी आज कह दिया जी पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया, और हमारे जाने से थोड़ी देर पहले ही परवेज़ इलाही साहब और मुनीस इलाही उनसे मुलाकात करके निकले थे। तो मुझे उन्होंने कोई हमें वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कोई शिकवा नहीं किया। मतलब वो लगता है कि वो सेटिस्फाइड थे परवेज़ इलाही साहब से, जो भी उनकी बात हुई भी थी। तो इस हवाले से स्पेकुलेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत हैं कि शायद कोई नाराज़गी है इस हवाले से इमरान खान साहब की, सर्द जंग चल रही है। हाँ, फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी वो यही कह रहे थे कि जी मैं वो पिंडी से ज्वाइन करूँगा। तो उनसे सवाल ये पूछा गया था कि आप इलेक्शन की डेट किस से मांग रहे हैं, और अगर ये लॉन्ग मार्च आपका कामयाब होता है तो कौन आपको इलेक्शन की डेट देगा। बहरहाल इसका जवाब उनके पास नहीं था। वो फवाद चौधरी ने कोई लुकमा दिया था, लेकिन इमरान खान साहब इस पे ज़्यादा वो बात उन्होंने नहीं की। और वो यही कह रहे थे कि मुझे इतला तो थी ऑलरेडी, और ज़ाहिर अंदर से इतला थी क्योंकि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, और उस हवाले से एजेंसीज़ के अंदर ज़ाहिर लोग हैं जिनकी हमदर्दियाँ भी हैं, उन्होंने मुझे बता दिया था। इसीलिए मैंने इतना अरसा पहले ये बता दिया था कि इस तरह की वारदात मेरे खिलाफ हो सकती है। मेरा सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला नहीं जाना चाहिए था। FIR होती क्या है बुनियादी तौर पे? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एग्जैक्टली मतलब वो तो एज इट इज जाहिर है, जो पार्टी ग्रीड पार्टी है वो कहती है कि जी ये फलां को नामजद कर दो। अब हमारे यहाँ मसला क्या है, क्योंकि ये तो चले हाई प्रोफाइल केस है ना, आम जगह ये होता है कि अब तो पुलिस बेशुमार लोग नाम डाल देती है बीच में FIR में। उसकी वजह ये कि रेट ठीक मिल जाता है, उसके बाद हर बंदे को नाम निकलवाने के लिए आना पड़ता है। असूलन तो FIR एक ग्रीड पार्टी ने आई, उसने कहा कि जी ये फलां को हम नामजद कर रहे हैं, आप कर दें। भाई वो को मुजरिम थोड़ी हो गए हैं, वो तो ज़ाहिर है उसके बाद उसकी तफ्तीश होगी, फिर जाके पता चलेगा चीज़ों का। लेकिन एक कर्ब उन्हें अलबत्ता ये था कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरे खिलाफ मेरी FIR दर्ज नहीं हो पा रही, और इस कर्ब का भी इजहार उन्होंने किया कि इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराना आसान है, किसी अफसर के खिलाफ कराना बहुत मुश्किल है। ब्रिगेडियर साहब, ये तो अयाज साहब ने जो मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ, वो अपना अहवाल बता रहे थे कि उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए और क्या उन्होंने इसका जवाब दिया FIR से मुतल्लिक भी।
सवाल बुनियादी यही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब हुक्म दिया है 24 घंटों में एफआईआर दर्ज करने का, सवाल ये बनता है अब ये क्या आप समझते हैं ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में होगा, इमरान खान साहब की मुद्दत में होगा? ये एफआईआर अब कटती हुई आपको नज़र आ रही है, किसके खिलाफ कटेगी? दुआ देखें, एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इमरान खान व्हाट ही इज गेनिंग बाय नॉमिनेटिंग वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, व्हाट ही इज गेनिंग? पर्सनल वेंडेटा कि आपको आपने हेल्प मांगी, आपने कहा ये रिजीम चेंज में हमारी हेल्प करें, अभी इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में दे सेड के वी ए पोलिटिकल, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन, इज दिस द रीज़न? फिर उसके बाद 5th जनरेशन वॉर में क्या है? यही है ना कि जो इंडिया ने हमारे पर रॉ ने अटैक किया हुआ है कि आप फ़ौज और अवाम को जो एतमाद है दूर करें, फ़ौज अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ करो, फ़ौज कमज़ोर करो और इराक़, लिबिया और सीरिया वाली सिचुएशन कर दो। एग्जैक्टली वी आर डूइंग दिस। आई मीन आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किधर है, क्यों नहीं इशू की? जो एक लड़का शहीद हुआ जिसको बुलेट लगी थी, क्या आपने पोस्टमार्टम उसका करवाया, उस पर ये चेक किया कि वो तो बुलेट किसकी लगी है? क्या इसी कैलिबर की है या किसी और कैलिबर की, क्या आपकी गार्ड की है? उसके बाद सेकंड बात यह है कि आप ऐसी बात थी, आपको क्या हो रहा है? जनरल जो ये जनरल है फौज का, यू कांट इमेजिन के हाउ मच ही इज डेकोरेटेड सोल्जर। इन्होंने कराची में और सिंध में और जो बलोचिस्तान में जो एंटी टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं और जितने हज़ारों लोगों को अपने सिविल को शहादत से मरने से बचाया है, बिकॉज ही बस्टेड द नेट्स, उनको पकड़ा और उसकी इतनी पिराई हुई। यहाँ पर एक्सटॉर्शन, लूटिंग, स्नैचिंग, ताजे बिरादरी से पूछें कि उनकी क्या सर्विसेज हैं। आप फौज को क्यों तमाशा बना रहे हैं? आप इंडिया में चैलेंज में मैं जाता हूँ, मैंने जाना छोड़ दिया है। आई कांट फेस देम द वे दे आर ट्रम्पेटिंग, और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखे जी जो हम कहते थे आज 75 साल हम पीटते रहे, तो आप लोगों ने खुद ही उन्होंने देख लिया आपके साथ, अब ये प्रेसिडेंट को खत चला गया और ये हो गया वो हो गया। व्हाट आर यू गेनिंग? आपने सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ते हैं तो 4-5 दिन पहले एफआईआर कट रही होती और आगे प्रोसीडिंग चल रही होती। ही वी डू एग्री कि ही इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, अवाम उसके साथ है, यंगस्टर उनके साथ है, बट देन यू डोंट हैव टू पॉल्यूट द माइंड ऑफ पीपल और यंग यंगस्टर्स अगेंस्ट योर एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री, जिसकी इतनी शहादतें, इतने जो कुछ हमने आपके सामने जो कुछ वो फौज कर रही है, रोज शहीद हो रही है, उनकी फैमिलीज को देखें, जवान जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन रूम में जब ये देख रहे हैं तो वो क्या उनका मोरल को इफेक्ट होता होगा। आई थिंक हमें यहाँ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। पर्सनल के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको कभी भी अपने मुल्क के सबसे एक कीमती असासा को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। आमिर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये एफआईआर कितनी देर में कटेगी? आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की मर्जी जो है उसके मुताबिक ये एफआईआर कटती हुई नज़र आ रही है आपको? ब्रिगेडियर साहब की 100% बातों से आज मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो फौज की प्रोफेशनल उस अप्रोच पे एक राय आई है जो हमेशा से हमारी तो रही है। हम कभी इस पे तकसीम नहीं हुए, ना होने देने के लिए किसी को चाहेंगे कि वो भी तैयार हो जाए। जैसे इन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल, और ब्रिगेडियर साहब को इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि इनके फिक्रा पूरा होने से पहले यानी कोई जवाब दें। इंडियन मीडिया अपना सवाल करके इनको कभी भी ड्रॉप कर सकता है। वो बिल्कुल, वो आपको, हमें किसी भी जर्नलिस्ट को इसलिए नहीं बुलाते कि उन्हें चेहरे पसंद है। वो ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट आए और हमने उनके साथ क्या गंदा और बुरा सलूक किया। बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म की नॉर्म्स नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। बिल्कुल वो सिर्फ अपनी स्टेट की पॉलिसी चला रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के। और ये हमारे यहाँ शदीद तरीन कमी है, यानी हम अपने इदारों की बेइज्जती अपनों से अलावा दूसरों से भी बड़ी खुशी से करा लेते हैं, बैठा के मौका देते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रा होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी बदकिस्मती से। अब आप आ जाएं इस केस के ऊपर जो ये इमरान खान साहब चाह रहे हैं। मतलब अगर आम हालात में देखें तो हम कहते हैं अच्छा जी कर लें पर्चा, फिर क्या होगा, निकलेगा तो कुछ नहीं, फिर डेफेमेशन केस में इमरान खान साहब को लंबा डाल दें। लेकिन वो बाकायदा प्लानिंग के तहत फौज के मेजर जनरल को लेके आ रहे हैं। मतलब गुस्सा कहाँ से है? साइफर से शुरू हुआ है। भाई आपसे कोई पूछे, जब आप ट्रंप के कहने पे पाकिस्तानी एम्बेसी को इन्वॉल्व कर रहे थे ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरी पार्टी के खिलाफ, तो पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ ना। आपने पीटीआई को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आने वाला आपको क्या सलाम भेजेगा आके कि आपने मेरे हराने के लिए अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मेरे खिलाफ लगाया?
मतलब कुछ सोचे तो सही जाके। यहाँ पे कोई मुल्क दुश्मन आके या दूसरा मुल्क आके पैसे लगाए, यही केस हो रहा है ना इस वक्त फॉरेन फंडिंग का, कि जनाब यूएई के शहजादे के पैसे चैरिटी के नाम पे लेके आपने पॉलिटिकल काम पे लगा लिए। क्या सवाल हो रहा है? आपने पाकिस्तान एम्बेसी को लगाया, फिर आप उसकी तरफ जवाब देने की बजाय, ये जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे उसके सारे तमाशे हम अब देख रहे हैं IMF की सूरत में, वर्ल्ड बैंक की सूरत में, जो कड़ी शराइत का हमें सामना है। अब वो जो भी FIR है, मुझे बताएं शाह महमूद कुरैशी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी आज आके पब्लिकली? जो उन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पे धब्बे लगाए, उन्होंने जवाब में कहा ना कि हमारे शोहदा हैं, हम आप सब पुलिस को गंदा और फटाफट कह देते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी पे, इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी, उनके DIG से लेके सिपाहियों तक बेशुमार लोग शहीद हुए हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, KP में IG भी गए और सारे गए, सब जगहों पे सिंध के अंदर ये हुआ। आप क्यों एक ऐसे फलसफे पे चले गए कि भाई आप तो चंदा मांग के अपना गुजारा कर लेते हैं, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करके काम कर रही है ना? आपने उनको गंदा किया। IG ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज इशू हुई उनके महकमे से, ठीक, लेकिन आज IG ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जो जवाब दिया, शाह महमूद कुरैशी को शर्म नहीं आई उस वक्त जब वो ये बात उनके लिए कह रहे थे? उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट ने रोका है। अब पंजाब गवर्नमेंट की वजाहत चौधरी परवेज इलाही करें, मुशीर दाखिला चीमा साहब करें, जो उस दिन कंटेनर से सबसे पहले उतर के निकले थे साफ सुथरे कपड़ों के साथ। थी, वो कह रहे थे हमने नामालूम अफराद के खिलाफ। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, दुआ मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जिम्मेदारी जो होती है ना, या चीफ मिनिस्टर की है या मुशीर दाखिला की है। तो मुशीर दाखिला जो सफेद कपड़ों के साथ उस कंटेनर से बगैर दाग धब्बे के गायब हुए, वो कहाँ गए थे? वो सबसे पहले उस कंटेनर से क्यों भागे थे? यही इल्जाम था ना बाबर अवान, फरतुल्ला बाबर और ये रहमान मलिक मरहूम पे, कि जब बीबी का शहादत हादसा हुआ तो ये फरतुल्ला बाबर को गप्पों में लगा के सारे के सारे एक गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद भाग गए, बीबी ठीक है, बीबी ठीक है, और उस बीबी के तो टायर भी नहीं बचे थे, दूसरी गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी में मामूर लोग थे, इनको तो सबसे पहले अंदर होना चाहिए। इनके ऊपर इल्जाम आता है, आप वजाहत दें कि आपका एक सेनेटर आपके DPO को बता रहा है, आपके अहमद चट्टा को बता रहा है, FIR होती रहेगी, क्वेश्चन ये नहीं है। अब जब आप चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए हैं ना, तो सवाल आएगा कि मेडिको लीगल कहां है आपका? वो आपने मेडिको लीगल नहीं कराया तो FIR किस तरह होगी? आप उसको गोली बताएंगे, मिसाइल बताएंगे, AK-47, यानी जिसके मुंह में जो मिसाइल आया वो डाल दिया। कुछ है ही नहीं कि भाई उसको एक तकलीफ हुई है। अयाज खान साहब देख के आए हैं, मेरी दिन में बात हुई है इनसे। किसी भी इंसान की ऐसे हादसे में कुछ भी ना हुआ, सिर्फ धमाके में वो मौजूद हो, तब भी आसान खता हो जाते हैं। बिल्कुल देखा नहीं था कादरी साहब का, जो कितने सीना चौड़ी करके कह रहे थे कुछ भी होगा, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो वो घबरा के गिरने लग गए थे यहीं आपारा चौक। ठीक है आमिर साहब, मतलब धमाका, गोली चलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके ऊपर बड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि हमें अपने दारों को मुलायन करने से पहले सब चीजों को पहले इन ऑर्डर करना होगा, फिर फैसला करें। सही जी। फैसल साहब, देखिए, ये तो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत एक आइडियल बात कर रहे हैं। जैसे हम बहुत आइडियल माशरे में जिंदा रहते हैं कि भाई FIR क्यों नहीं कटनी चाहिए, हर आदमी बोलेगा वो कटनी चाहिए FIR। लेकिन इस FIR के पीछे इमरान खान साहब की जो शरारत छुपी हुई है, जो उनके मकासद छुपे हुए हैं, वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। उन मकासद को समझना होगा ना। इस FIR के जरिए इस मुल्क के अंदर क्या अनारकी जो है वो पैदा करना चाहते हैं। उस FIR के जरिए इस मुल्क के रियासती इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं। जो उनकी मजमून साजिश है, खाली ये FIR इतना बज़ाहिर हल्का और सादा मामला नजर आ रहा है, इतना हल्का और सादा मामला नहीं है। उनसे शिकवा ये है कि आप जैसे माजी में अगर कोई DGC मेरे लिए काम करता था तो आप मेरे लिए उस काम क्यों नहीं कर रहे? अगर आप मेरे ताबे नहीं बनेंगे तो आप मेरे दुश्मन हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो मैं आपको भी हिट करूंगा, आपके इदारे को भी हिट करूंगा, और आपसे वाबस्तगान तमाम लोगों को हिट करूंगा, और वहां ले जाके खड़ा कर दूंगा जहां पे इस मुल्क का दुश्मन भी जो है वो कभी आपको ले जाने का जो है वो सोच नहीं सकता था या तसव्वुर नहीं कर सकता था। इमरान खान साहब जो है वो कौमी सलामती से वाबस्ता अफसरान को जो है वो वहां उस कटेड़े में लेके जाना चाहते हैं कि इतना सादा नहीं है। शिकवा हमें इमरान खान का नहीं है। FIR तो इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए। एक आदमी ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक तबले जंग बजाया हुआ इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि टारगेट लेके टारगेट किलिंग कर रहा है एक शख्स पाकिस्तान में, और लोगों के जज्बात को, अगर इतनी बड़ी फोर्स आपके साथ नौजवानों की है तो उसको तो आपके इदारों को इस्तेकाम के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना था। उस पूरी फोर्स को जो है आपने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ खड़ा कर दिया है।
और फिर शिकवा ये कि इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कट रही। आप पाकिस्तान में तो इससे बहुत कम लोगों ने जो कुछ किया है ना, हमें तो फौज से भी शिकवा है, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट से भी शिकवा है। इससे बहुत कम जुर्म के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट का रवैया था, वो रवैया हमें इमरान खान के मामले में नजर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। आखिर इमरान खान को इतनी ढील क्यों दी हुई है कि वो सुबह से शाम तक जो है वो फौज के खिलाफ जो है वो जंग बना रहा है। आखिर जो बलोच बच्चों के खिलाफ, पख्तून बच्चों के खिलाफ, महाजिर बच्चों के खिलाफ जो मुकदमात इससे पहले कायम हुए, ये महाजिर बच्चों के किसी अमल पे भारत में तो जगह नहीं हुआ था। महाजिर बच्चों के किसी अमल में तो भारत की मीडिया ने जश्न नहीं बनाया था। इमरान खान के रवैये पे जो है वो पाकिस्तान के हर दुश्मन मुल्क में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। इमरान खान के रवैये पे हर मुल्क का जो दुश्मन है वो समझ रहा है कि इसने हमारा वो काम कर दिया है जो हम 72 साल में 70 साल में जो है सिर्फ सोच सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े लश्कर को उस मुल्क के इदारों के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकते थे। तो मुकदमा तो इमरान खान को होना चाहिए भाई। देखिए ये कोई जमहूरियत का या अवामी कुव्वत का इशू नहीं है, ये मुल्की सलामती का इशू है। मुल्की सलामती और जमहूरियत से जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की आमिल है। अगर आप जमहूरियत के नाम पे इस मामले पे आंखें बंद रखेंगे कि इसके साथ बहुत लोग हैं, तो ये जो लोग ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान के मामले पे जो लोग चुप हैं वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इमरान खान को बिल्कुल उस तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान के किसी मुखालिफ को किया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के साथ गलत होगा। जी इलियास साहब, अब आपको क्या लगता है कब तक FIR कटेगी और किसके खिलाफ कटेगी? देखिए जी, FIR के लिए तो टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक FIR जो कटेगी अब उसका देखना है। इनकी आज से मीटिंग हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, इनके बैठ के कैबिनेट भी देख रही है, इधर वज़ीर आला भी देख रहे हैं कि FIR किस तरह करनी है। जाहिर है इसमें जो बातचीत की जा रही है इनसे, जाहिर है इनके अपने तमाम जो अरकान हैं जो बैठे हुए हैं वो भी ये नहीं चाहते कि जो नाम दिए जा रहे हैं, जो इनके मशीरों ने दे दिए हैं 2-3, जिस दिन हॉस्पिटल में थे उनके बंदों ने इनके नाम फीड करवाए थे खान साहब को कि खान साहब इनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। ज़ाहिर है लोगों की ख्वाहिशात थी, खान साहब को बता दिया गया तो वो उसके मुताबिक तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं, खान साहब को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इदारों को नहीं बीच में लाना चाहिए। जो भी है पॉलिटिकली ग्राउंड पे ये जो है इनकी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जब इनको कहा था सिक्योरिटी की ज़रूरत है इनको बड़ी सख्त, तो इनके सामने शीशा लगाएं, सिक्योरिटी के पूरे मेजर्स अडॉप्ट किए जाए ताकि ये हादसा ना होता। अगर जो हुआ है सिक्योरिटी के लिए पूरा एक दायरा बनाया जाता, जो भी है SOPs को फॉलो किया जाता। IG साहब को भी चाहिए था, जो भी इलाके की जो पुलिस जो रास्ते में कमांड आती थी DPO को चाहिए था, ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए थी। लोग जो आते हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि कोई असला लेके ना आए। लेकिन बहरहाल क्या किया जा सकता है, इस मुल्क में इस तरह कभी सिक्योरिटी के इंतजामात इस तरह पूरे तरह नहीं देखे। जब जी चाहता है जलसा जिस तरह जारी है इसमें सिक्योरिटी रखना भी मुश्किल है, स्नाइपर भी करने चाहिए थे, जो भी है इनको इकदाम करने चाहिए थे, लेकिन वो किए नहीं। और आज ये दिन देखना पड़ा कि खान साहब पर हमला हो गया, जो बहुत बुरी बात है। लेकिन अब FIR जो है इनको भी देखना चाहिए सोच समझ के, उसके मुताबिक FIR होनी चाहिए ताकि इसको आगे देखा जाए, प्रोसेस देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। इनको तो वही तरीकाकार नहीं है, फुटेज लीक हो गई, फुटेज लीक क्या कार्रवाई की गई, फौरी तौर पर अहकाम दे दिए गए कि जी कार्रवाई होगी उस पर, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्यों एक मरतबा फुटेज नहीं 2-3 दफा फुटेज लीक हुई है, एक दफा मुअत्तली के बाद दोबारा एतराफी वीडियो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है, इतने बड़े लीडर पर कातलाना हमला किया गया। लेकिन अब जाहिर है इतने दिन हो गए हैं, क्राइम सीन भी उस तरह से शवाहिद पेश करने में नाकाम रहेगा और FIR तक अब नहीं कटी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद FIR कब तक कटती है और किस किस के खिलाफ कटेगी। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा, लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में बार बार तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम सवाल ये रखेंगे इन तब्दीलियों की वजूहात क्या हो सकती हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हमने फैसला किया है मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद दूंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च पर मैं लीड करूंगा।
नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी हालत संभल रही है, उनके हौसले बुलंद हैं, अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं और मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में शदीद एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद का राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता रहा और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। वफाकी पुलिस ने खबरदार कर दिया है कि किसी सूरत रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि रास्तों की बंदिश के मामले पर पीटीआई के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील किया है। 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि सेहत याब होने के बाद लॉन्ग मार्च शुरू करूँगा। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने शेड्यूल तब्दील किया और कल मंगल से लॉन्ग मार्च की बहाली का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद मंगल की बजाय उन्होंने जुमेरात से शुरू करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी बताया है कि 10 से 15 दिनों में लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा और पिंडी से वो खुद क़यादत करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च हर सूरत कामयाब होगा और इलेक्शन की तारीख लेकर वापस आएंगे। इसी हवाले से हमारा सवाल बरेडी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि ये बार बार जो लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीलियां हो रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इमरान खान साहब के बगैर लॉन्ग मार्च कितना मौसर साबित होगा? एक बात तो ये है कि जो लॉन्ग मार्च है ये इतना डिले इसलिए कर रहे हैं मेरे ख्याल में कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात का इनिशिएट कर दिया जाए और कोई इसका हल निकला है, क्योंकि इमरान खान ने अनाउंस करके स्टार्ट करके नाउ ही हैज़ बर्न्ट हिज बोट्स, ही हैज़ टू क्रॉस द रिवर और रिवर के बाद वापस आने का रास्ता इन्होंने तकरीबन अपना बंद कर लिया। इनकी पॉलिटिक्स है कि अब ये जाएंगे और वहाँ जो भी बाद में इनको रिजल्ट मिलता है वो देखा जाएगा। सेकंड, डिले करने का मकसद ये भी है कि ज़ाहिर है कि एक आर्मी चीफ की वो एक होनी है, तैनाती नई की होनी है। मैं भी उस वक्त ये पीक पे ले जाना चाहते हैं ताकि प्रेशर क्रिएट कर सकें, जो उनके इसके बारे में मुतालबात हैं वो भी है। और सेकंड, ये जो पिंडी जाना चाहते हैं ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि रवात के पास जाके अगर बैठते हैं वहाँ से 2 सड़कें जाती हैं, एक इस्लामाबाद एक पिंडी की तरफ। अब दिस इज कीपिंग द ऑप्शन ओपन कि ये किधर जाएंगे। अगर पिंडी कहेंगे मैं मरी रोड से जाऊंगा या माल रोड से जाऊंगा, इट इज़ वेरी वेरी सीरियस, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी उनको सोचने की बात है। और ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के बगैर वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता जो वो खुद करते हैं, जितने मर्जी लीडर। और मेरे ख्याल में जब तक ये वहाँ पहुँचते नहीं है जेएलएम के से आगे ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। जी ऐसा आपकी मुलाकात फिर वही हवाला, लॉन्ग मार्च के शेड्यूल की तब्दीली पर बात हुई और आप समझते हैं लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब के बगैर किस तरह कितना इफ़ेक्टिव होगा, जिस तरह बाकी क़यादत उसको देखेगी। इमरान खान साहब यहाँ से बैठ के वीडियो के ज़रिए ख़िताब करेंगे। इन अ वे तो आप कह सकती हैं ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है इमरान खान ने कि उनके बगैर होगा और वो वर्चुअल ख़िताब करेंगे और लोग आ जाएंगे। असल में इस तरह की चीज़ें पहले इस मुल्क में नहीं हुई, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादा कामयाब या मौसर नहीं लग रहा में होगा। और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, वो गैसिंग गेम ही है इमरान खान की तरफ से। उन्होंने ये तो कहा कि मैं पिंडी से लीड करूंगा और फिर वहां से हम चलेंगे, ये नहीं कहा कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये मैंने पूछा भी उनसे कि इस्लामाबाद जाएंगे, उन्होंने कहा जी बस पिंडी से लीड करूंगा मैं, सही, और हम जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये ओपन रखना चाह रहे हैं चीज़ें, इसमें वो अभी अभाम रखना चाह रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब का खदशा भी मुझे किसी हद तक ठीक लग रहा है कि वो तो फिर जाहिर है वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपस की बात है कि ब्रिगेडियर साहब भी बार बार ये बात करते रहे कि नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी, ये लॉन्ग मार्च से पहले ही मामलात तय हो जाने चाहिए थे। अब सवाल वही है ना कि आपने इलेक्शन की डेट लेनी है किससे? गवर्नमेंट तो देने के लिए तैयार नहीं है और फिर आप ये भी कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ और जरदारी से मैं बात नहीं करूंगा, तो फिर बाकी कौन रह गया? तो फिर आपने पिंडी जाके अगर डेट लेनी है तो ज़ाहिर आप पिंडी से ले रहे होंगे ना। सही है, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। जी आमिर साहब। तो पिंडी में GHQ है जनाब और पंजाब पुलिस वहाँ पे सबसे पहले खड़ी होगी और खड़ी कर दी गई है। आज के बाद कोई गलतफहमी है तो दूर कर लें सारे। मुझे ये बताएं कि एक्सप्रेस की टीम का क्या मसला है कि जनाब आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, जाके शमशाबाद पिंडी में हमला कर दिया टीम पे, आपकी कवरेज कर रहे हैं ना। अच्छा, आप चाहते ये हैं कि मजहबी तंजीमों से ज़्यादा बड़ा बलवा आप करें। फ़याजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि 2-3 दिन की तकलीफ़ है, यानी एम्बुलेंस में कोई मर जाए। एक वो बंदा देख लेना उसकी क्या हालत बनी जो खंबे पे चढ़ गया था एहतजाज में जी। अच्छा जी, फिर बच्चे बच्चियां स्कूलों में ना जाएं, इम्तिहान हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों के, मिड टर्म हो रहे हैं, वो न दें।
मरीज़ तड़पते रहें, एम्बुलेंसों में फिरते रहें, खार होते रहें, इन्होंने एहतजाज करना 10, 50 और 500 रुपए के टायर लेके सड़क लगा के, जिसमें इनको पता है कि पंजाब में इंतज़ामिया ने इनको मदद करनी है, छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब आप सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, टेक्सला ब्लॉक कर रहे हैं, आप वही काम करना चाह रहे हैं कि जी जैसे वो जज साहब ने कहा था कि 20,000 लोग आके 2 लाख लोगों की ज़िंदगियों के साथ, किस्मत के साथ नहीं खेल सकते। किस किस्म की इंटरवेंशन चाह रही है पीटीआई? सोचने की बात है ना कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कल भी नहीं करना, परसों करना है, बुध को। अच्छा, बुध से पहले क्या करना है आपने? कल एक पिंडी में ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तलाएं आ रही हैं कि वो भी हो रही है। हाँ, मतलब वो कोई चांद ग्रहण आ रहा है कि पता नहीं सूरज ग्रहण आ रहा है कि क्या आ रहा है, मतलब वो भी ज्योतिषी लगे हुए हैं उस काम के ऊपर, लोग स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं साथ कि जनाब ये डेट थी तो ये हो गई और फिर फलानी आ गई और डिमकानी हो गई, चलें यही सुन लें। मतलब अब ये क्या चाहते हैं? ये चाह रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि हम अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं हूं तो पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता मैं आप कोई ना हो, इस पाकिस्तान को रहना है और इंशाल्लाह रहेगा। ये हमारे बुजुर्गों ने इसलिए नहीं लिया था कि यहाँ पे पहले जो तजर्बा किया गया, प्राइम मिनिस्टर लगा के ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्राइम मिनिस्टर, पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर ASP वगैरह लगते थे ना कि जी ऑन जॉब आ गए, ACUT वगैरह, यहाँ हुकूमत ऑन जॉब ट्रेनिंग पे लगाई, जिसका नतीजा आज भुगत रहे हैं और सब अभी शायद कुछ दिन और भुगते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है कि समझना चाहिए कि बस करें। जी फैसल साहब, आपके ख्याल में बार बार तब्दीलियां शेड्यूल में की जा रही हैं लॉन्ग मार्च के, क्या वजह हो सकती है और आप समझते हैं कि इमरान खान के बगैर लॉन्ग मार्च मौसर होगा या नहीं? ये कोई सवाल की अहमियत नहीं है कि उनके बगैर होगा। उनका मकसद क्या है? अहम बात ये है, अहम बात ये है कि उनका मकसद ब्लैकमेल करना है। अच्छा, उनका मकसद ब्लैकमेल करना किसको है? उनका मकसद ब्लैकमेल करना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को है। उनको अपनी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, उनको अपनी मर्जी का जो है वो आर्मी चीफ चाहिए, हुकूमत उनका इशू नहीं, वो उनकी सियासी तरबियत का इशू। अब मसला ये है कि अब तरबियत भी जिन लोगों ने की है उनको भी क्या बोले, उन्होंने भी ऐसी तरबियत की है कि अब उनका जहनी इसके अलावा नहीं जाता। इमरान खान को जो रेड लाइन बना के पेश किया गया इनके ब्रांडिंग मैनेजर ने, इनके मार्केटिंग प्लानर्स ने, कि रेड लाइन है इमरान खान तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स की, लेकिन ये रेड लाइन तो ग्रीन निकली। इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके बाद सब कुछ रवा दवा रहा। क्या हुआ इस रेड लाइन का? ये तो हम इसको एज ए टेस्ट केस ले लेते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन आया, वाकई अगर ये रेड लाइन थी तो पाकिस्तान में तो तबाही मच जानी चाहिए थी। सिवाय मुंह की फायरिंग के अलावा और जो उन्होंने रियासती इदारों की रिट को चैलेंज किया, बयानात के जरिए उनको गंदा करके भारत में और मुल्क दुश्मन जश्न बनाया, अमली तौर पे इन्होंने कौन सा जो है वो रिएक्शन दिया? कितने लाखों करोड़ों को जो है वो लोगों को बाहर निकल के ये लेकर आ गए। इनको जो खुमैनी और तैयब उर्दुगान और मौजे बना के जो पेश किया गया था, तो कौन सा कैसा ये इनका एहतजाज था? किस सड़क पे जो है वो लाखों का मजमा था? कोई पाकिस्तान की एक सड़क तो बताए ना जहाँ पे जो है वो 10 लाख का मजमा था या 1 लाख का मजमा था। कौन सी सड़क थी ऐसी? कौन सा पाकिस्तान में ऐसा इलाका था जहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है वो आवाम निकल आया? अगर ये रेड लाइन, अगर ये टेस्ट केस था तहरीक इंसाफ के लिए, दोबारा सुन ले, बहुत अहम बात है जी, जी। ये तहरीक और इनके मुखालिफिन भी सुन ले, उनके लिए ज्यादा अहम बात है कि ये इमरान खान एक टेस्ट केस था जो इनके इतना बड़ा इनको बना के पेश किया गया था ना कि ये बहुत खतरनाक हो जाएंगे और तबाही हो जाएगी। रेड लाइन, कोई रेड लाइन बेड लाइन नहीं है, इनके पास वो स्टफ ही नहीं है जो कुछ कर सके। तो इनसे किसी को डरना नहीं चाहिए। जो इनसे डर रहे हैं, जो इनसे खौफजदा हो रहे हैं, तो वो उनके अपने अंदर का खौफ होगा। उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं होगी, उनके पास कोई फैम नहीं होगा। ये बिल्कुल इनमें कोई दम नहीं है, कोई तबाही मचा देंगे और ऐसी तैसी कर देंगे। जो आपने काम करना है वो करें। गिरफ्तार कराओ इमरान। इसमें जो है कि डेट्स बार बार जो है, आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनको भी नहीं पता था कि डेट चेंज हो चुकी है, दिन चेंज कर यार बुध को मैच है पाकिस्तान का सेमीफाइनल, इस हवाले से वो अब रात को शाम को गए, जाके मुशावरत हुई है, तो उसके बाद जुमेरात का दिन तय पाया। और इस सिलसिले में जो है कि पहले भी खान साहब ने फाइनल के बाद ले जाए, परसों भी मुशावरत की थी कि इसके बारे में कि किस तरह जाया जाए। तो ज्यादा लोगों ने यही कहा था कि आप ना जाएं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। ट्वीट किया है कि वो करना है, चेंज करना, फाइनल तो बाद ही कर लो एक दफा। तो वो जब खान साहब को कहा गया, लेकिन खान साहब के फिर बाद में तय हुआ था कि आप तकरीर करेंगे, जहाँ भी रुकेंगे, रैली चलेगी और अगले 10 से 15 दिन के दरमियान
ये फासला जो है पिंडी तक जाएगा, तो जाहिर है उस दौरान तक पिंडी जाके ज्वाइन करेंगे, उस दौरान खान साहब भी सेहतयाब हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके लेके साथ अपने चलें, लेकिन वक्फा जितना एक एक गाँव एक एक शहर होते करते ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेन करें, ताकि इनमें जो इनके जो है प्रेशर जिस तरह बिल्ड कर रहे थे उस तरह मजीद उसको जारी रख सकें। तो इसमें तमाम पार्टी के जो कायदीन है उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब वो देखने के वो लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, जिसके बारे में पहले भी था कि लोग ज़्यादा नहीं लेके आ सके थे वो। ठीक है जी, आप कायदीन की आपके मुताबिक जिम्मेदारी है कि वो अब लोग इकट्ठे होंगे या नहीं। बहरहाल जी, अब जो नई तारीख है देखते हैं कि इसके बाद कोई शेड्यूल में तब्दीली होती है या नहीं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल अनहोनी हो गई है। पाकिस्तान की उम्मीदों के लौ बुझते बुझते रोशन हो गई। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सवाल हम ये रखेंगे, क्या कौमी टीम 1992 के वर्ल्ड कप की तारीख दोहराएगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप में अगर मगर की कहानी में नीदरलैंड ने बड़ी मेहरबानी कर दी और ग्रीन शर्ट्स की किस्मत पलट गई। पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया और वो बुध को सिडनी के मैदान में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। और इस वक्त नाज़रीन 1992 के वर्ल्ड कप की सूरत हाल दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स की भरमार है और उसमें कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो कप्तान बाबर आजम 2048 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आप समझते हैं पाकिस्तानी की टीम 1992 के वर्ल्ड कप की तारीख दोहराएगी? और जिस तरह की मीम्स आ रही हैं, फिर बाबर आजम को हम समझें प्राइम मिनिस्टर हैं आने वाले? अच्छा, एक तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्वालिटी है ना, हम सिर्फ अनहोनी को होनी नहीं करते, होनी को भी अनहोनी कर दिया करते हैं। ये हमारी तारीख है। हाँ। अच्छा, बहुत सारी मुमासलतें हैं 92 वर्ल्ड कप की। इसमें जी इंग्लैंड वहाँ भी सेमीफाइनल में था, पाकिस्तान का इससे न्यूजीलैंड से मुकाबला था, सिर्फ साउथ अफ्रीका की जगह इंडिया ने ली है। तो अगर तो फाइनल में वही मेलबर्न ग्राउंड होगी। ये सिडनी बाय द वे हमारे लिए बड़ी लकी ग्राउंड है, मैं आपको बताऊँ। इमरान खान को पहली बार जो मैन ऑफ द मैच मिला था टेस्ट क्रिकेट में, 12 विकेट ली थी सिडनी में इमरान ने, और हीरो ऑफ सिडनी करार पाए थे। जी। तो इसलिए चांसेस तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह। अगो तेरे पागले जी जी। आमिर साहब, टाइम हमारे पास कम है, तो यस और नो की ऑप्शन फरवरी 92 में मैं इस्लामाबाद आया था। जी। फरवरी 92 में इस्लामाबाद आया, रमज़ान शरीफ था। हम उस वक्त यही मैच इस तरह ही बड़े शौक से देखते थे। लेकिन चाहे हम हार रहे थे या जीत रहे थे, ये तो अचानक ही हुआ कि जनाब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका का आउट किया और हम इन हो गए। वरना हम वो ये जीते वो हारे उससे बाहर कर चुके थे अपने आप को। जी। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान उस गिरदाब में ना आए जिसका आज हम तजर्बे में शिकार हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर जीते, क्योंकि ये पहला नहीं होगा T20, हम पहले भी ब्रिगेडियर साहब सरफराज भी लेके आया था। बात ये कि एक तो बड़ी अच्छी बात है कि 92 रिपीट करें, हमारी सब बेस्ट विशेज हैं, लेकिन ओपनिंग में मेरे ख्याल में कुछ देखें, अगर शो चेंज करने की जरूरत हो। नहीं इस वक्त नहीं ब्रिगेडियर साहब, नहीं इस वक्त नहीं। बस देखा कप्तान दे आके बोल देने हमेशा। जी फैसल साहब, मैं कप्तान के साथ हूँ। फैसल साहब, यार साहब ने तो ओपनर चेंज करने में पाबंदी लगा दी है, तो अभी क्या करना है? अभी जो से दुआ ही कर सकते हैं कि दुआ करें बस। बाकी हमने आपने दुआ के अलावा क्या करें? मैच देख सकते हैं या दुआ कर सकते हैं, या हम सब बैठ के खेलने वालों ने खेलना है। बुध को भी हमारे शो होगा, तो बुध को आज दुआ भी खाकी रंग पहन के आई हैं, ध्यान कर लेना। आज आप जो है ना दुआ कर रहे हैं। सही है जी। आज आप जो है ना, आज इज्तिमाई दुआ आप ही करवा दें, बल्कि जिस दिन मैच हो ना उससे एक दिन पहले इज्तिमाई दुआ करवा दें। मैं सिर्फ कप्तान के साथ ही ब्रिगेडियर साहब के साथ हूँ, उनके साथ भी ध्यान में रखिएगा जी। इलियास नहीं, अब आप दर्जे बुलंद ना करें ऐसे। है कि उस दिन खिलाड़ी जो हैं हमारे वो बिल्कुल जो अपने जो अब आपको यार साहब बताना भी चाहिए कौन से ब्रिगेडियर साहब के साथ हैं। खुदा के खौफ करें और किसी ब्रिगेडियर जो मैचेस हुए हैं उन मैचेस से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि हर टीम के साथ खेल चुके हैं और इंडिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए उनको अपने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। पे जीतते हैं ये हमारा नहीं अब खेल के जीतेंगे। काफी जो चीजें हैं वो वर्ल्ड कप की तारीख दोहराए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते इंशाल्लाह। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।